अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सारा अहमद। आज मैं आपको शलजम के पानी वाले अचार की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम शलजम का पानी वाले अचार की रेसिपी। ये मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के शलजम थे, जिनको मैंने इतने बड़े बड़े मेरे पास शलजम थे, जिनको मैंने इस तरह 4 पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको भी काट लेंगे और इसके साथ मिलाकर अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये हमारे पास पानी गर्म हो रहा है, यहाँ हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हमने 50% बॉईल करना है, इसका छिलका नहीं उतारना शलजम का। हमें इसको सिर्फ 50% बॉईल करना है और 50% इसको ऐसे। शलजम के पानी वाले अचार की इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ली है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन का, जिसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। ये राई है, इसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, इसको हम अभी दरदरा पीस लेंगे। और ये गुड़ है, गुड़ को भी हम अभी मोटा मोटा कूट लेंगे। ये 2 डली मैंने गुड़ की ली है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं पानी वाले अचार की, शलजम के पानी वाले अचार। देख लेते हैं कि हमारे शलजम गले हैं या नहीं। ये देखिए, ये हमारे गल चुके हैं, लेकिन हमने इसे सिर्फ 50% गलाना है और 50% इसको ऐसे ही रहने देना है। तो आइए अब हम इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं। हमारे शलजम अब गल चुके हैं, हमने इनको 50% गलाया है। अब हम इनके अंदर मसाले डालेंगे, बाकी ये मसालों के साथ गलेंगे। तो हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हमने ये लहसुन है, जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये 1 टेबल स्पून लहसुन है, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ये राई है, इसको हमने मोटा दरदरा सा पीस लिया है। ये 2 टेबल स्पून राई थी, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है, ये डाल देंगे अब इसमें। ये 1 टीस्पून नमक का है। नमक आप चेक करके भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे हम। और ये 1 बड़ी डली गुड़ की थी, जिसको हमने ये मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम ये इसको में डाल देंगे। इसमें गुड़ ज़रूर डलता है, वरना ये राई से पानी इतना खट्टा हो जाता है। तो गुड़ हम इसीलिए डालते हैं कि ये बैलेंस हो जाए जायका। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अब मसाला इसमें अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसको एक शीशे के जार के अंदर डाल देंगे। शीशे के जार में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हमें इस जार को पूरा पानी से भर देना है। इसको हमने पूरा जार को पानी से भर दिया है। अब एक बार चम्मच से हम इसको हिला देंगे। अब ये हमारा अचार जो है 3 से 4 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस अचार का। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा अचार अब कंप्लीट हो गया है। ये 4 से 5 दिन में तैयार होता है। आप रोज़ाना इसके अंदर चम्मच से हिला दिया कीजिए, ताकि इसका मसाला पूरे पानी में आ जाए।
ये बहुत मज़ेदार होता है। इसका अगर आप सर्दियों में बनाते हैं इसको, और बहुत ये मटर पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादातर मटर पुलाव के साथ ही खाया जाता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। अच्छा, तो फिर अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।